पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि उल्टे ये अब हाई प्रोफाइल मामलों तक बढ़ता दिख रहा है। बंगाल के भावी मुख्यमंत्री माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल सेक्रेटरी निजी सचिव की हत्या ने माहौल को गर्मा दिया। नतीजों के बाद उठी हिंसा की लपटें क्या राज्य की सत्ता में बदलाव का बदला है? क्योंकि आज शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कह दिया कि इसके पीछे वजह भवानीपुर में हुई ममता की हार है। हालांकि इस हत्याकांड की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हार की बौखलाहट तो होगी खूनी सियासत? यूं तो चुनावी नतीजों के बाद से ही पश्चिम बंगाल हिंसा से सुलग रहा है, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हाई प्रोफाइल नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें बंगाल का अगला सीएम माना जा रहा है, उनके पीए की भी हत्या कर दी जाएगी। बुधवार रात उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम इलाके में बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात ने बंगाल के पोस्ट पोल वायलेंस के दागदार इतिहास को एक बार फिर से दोहरा दिया है। हालांकि इस हत्या के पीछे किसकी साजिश है, इसकी जांच के लिए बंगाल पुलिस की एसआईटी काम पर लग गई है। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले जिस तरह शुभेंदु के निजी सचिव को टारगेट किया गया, इसे लेकर खुद शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी का आरोप है कि ये हत्या एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश है, जिसमें सत्ताधारी दल टीएमसी के गुंडों का हाथ है। शुभेंदु ने तो अपने निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी की भवानीपुर में हुई हार को जिम्मेदार ठहराया है। कौन मर्डर किया, कैसे हुआ, ये तो जांच एजेंसी बताएगा, लेकिन मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं। चंद्रकांत राथ को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है, और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहां गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा, ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। थोड़ी देर पहले हमारी डीजीपी साहब ने मुझे बताया। सवाल है, क्या ये हत्या भवानीपुर के चुनावी नतीजों का बदला है? क्योंकि शुभेंदु ने हालिया विधानसभा चुनाव में भवानीपुर से ममता बनर्जी को करीब 15,000 वोट से हराया था। अधिकारियों और जानकारों के मुताबिक भी ये एक प्री प्लान्ड हत्या हो सकती है, जिसके लिए हमलावरों ने घटना से 2-3 दिन पहले रेकी की थी। ऐसी भी आशंका जताई गई है कि हमलावरों का मुख्य निशाना खुद शुभेंदु अधिकारी हो सकते थे। वैसे तो पिछले 2-3 दिनों से राज्य में कई जगहों पर सियासी हिंसा का माहौल बना हुआ है, लेकिन बीजेपी की नई सरकार बनने और शपथ ग्रहण समारोह से पहले इस तरह की हत्या ने पूरे राज्य में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इलाके में दहशत का माहौल है। चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच में लगी पुलिस ने अब तक 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उस कार को भी जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल वारदात में होने का शक है। इस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी, लेकिन किसी खास मास्टरमाइंड का नाम आधिकारिक तौर पर अब तक सामने नहीं आया है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है और बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। ये कोई पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए किया गया है या इसका पीछे कोई दूसरा कारण है? पॉलिटिकल वेंडेटा है? ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, सच सामने आ जाएगा, ये विश्वास हमारा है। लेकिन कोई साधारण मर्डर नहीं है। सारे राज्य का स्थिति ऐसे ही बना दिया तृणमूल कांग्रेस ने।
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पश्चिम बंगाल में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, ब्रूटल मर्डर ऑफ चंद्रनाथ रॉथ इन मध्यम ग्राम। इसको हम कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं कि इसके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए, इंक्लूडिंग ए कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। दरअसल इस हाई प्रोफाइल हत्या पर जहां बीजेपी इसे सियासी प्रतिशोध का हिस्सा मान रही है, वहीं टीएमसी इससे पल्ला झाड़ रही है और इंडिया गठबंधन के उसके सहयोगियों को इसमें किसी तरह की साजिश की आशंका दिख रही है। हैरानी ये है कि सभी इसकी निंदा कर रहे हैं, तो आखिर सियासी हिंसा का ये सिलसिला बंगाल में दशकों से क्यों जारी है? बंगाल में कानून के हालात देखिए, और यहाँ गुंडागर्दी कोई नया चीज नहीं है। दरिंदों की पनपने के लिए सबसे अच्छा जगह बंगाल माना जाते हैं। और इसी बीच चुनाव नतीजा निकलने के बाद जब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अब बंगाल में शांति विराज करेंगे, फिर भी खून खराबा ये लगातार होते देख रहे हैं हम लोग। तो ये आज की जो सरकार जिसके हाथ में जा रहे हैं, उसको ये देखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार खुद, बीजेपी पार्टी की तरफ से खुद ये भरोसा दिलाया गया था कि बंगाल में भयभीत की माहौल नहीं रहेगी। जिस नेता, बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता, उनका ही पीए को गोली से भून दिया जाते हैं। इसका मतलब बंगाल जहां थे वहीं है। सरकार बदली लेकिन हालात कुछ नहीं बदली। और आम लोगों को पता चले जो दरिंदे कौन पार्टी के हैं, किसके मदद से किए हैं। ये घटना बड़ा दर्दनाक घटना है। अपराधी को पकड़ना चाहिए, सख्त से सख्त सजा देना चाहिए, लेकिन ये हुआ कैसे, इसका भी जांच पड़ताल तफ्तीश सही ढंग से हो, यही हम चाहते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है क्या? मतलब एक जान चली गई, कई जानें और चली गई, अलग अलग मैं समझता हूं हिंसा की वारदातों में। ये जो स्वरूप देख रहे हैं, ये स्वरूप पक्ष विपक्ष सबको सोचना होगा, प्रधानमंत्री जी से लेकर के विपक्ष के एक अन्य नेता तक, कि हमारे लोकतंत्र को ये छवि दुनिया भर में बदनाम करती है। मैं उम्मीद करता हूं नॉर्मल करने के लिए जो भी किया जाए, अपराधियों को सजा दीजिए, लेकिन नॉर्मैलिटी इज द नीड ऑफ द आवर। पहले जो हिंसा करते थे वही लोग कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। पुलिस पहले जैसा चूड़ी पहन के बैठी है, पुलिस को कोई एक्टिविटी नहीं देख रहे हैं। तो पुलिस अगर एक्टिव हो जाता तो ये दिन देखना नहीं आता है। हम लोग सोचे थे चलो सरकार गई, पुलिस की नींद खुल गई होगी, नहीं खुली अभी तक। पुलिस को अपने स्वरूप में आना चाहिए। चंद्रनाथ रथ की हत्या ये सोचने पर विवश करती है कि आखिर 34 साल लेफ्ट के शासन और 15 साल टीएमसी के शासन के बावजूद राजनीतिक हिंसा का ये कुचक्र आखिर क्यों न सिर्फ जारी रहा, बल्कि इसकी विषबेल लगातार और फैलती ही गई। क्या बंगाल में बीजेपी के आने वाले शासन में पॉलिटिकल वायलेंस का ये काला चैप्टर क्लोज होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।